गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मुझे आज डुगू ने उठाया। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझ लेते हैं। और अलार्म लगा के सो गया था, खुद भी उठा, मुझे भी उठाया, अपना ब्रेकफास्ट भी खुद कर लिया। बनाना पड़े थे वो उसने 2 निकाल के खा लिए और मुझे 2-3 बार उठाने आया, मम्मा उठ जाओ। मैं रात को 2 बजे सोई थी तो मुझे बहुत नींद आ रही थी और उसे पता है कि मम्मा को 2-3 बार उठाना पड़ेगा। तो पहले वो उठा के जाता है ब्रश करने के लिए, फिर ब्रश करके आता है, फिर उठाता है, फिर उसके बाद वो नहाने जाने से पहले मुझे उठा के जाता है। तो अब उठी हूँ मैं और मैं जा रही हूँ उसका लंच तैयार करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि आज क्या करते हैं हम। और आई जस्ट होप कि एक अच्छा और प्रोडक्टिव डे आपके साथ शेयर कर सकूँ। और मैं अपना चेहरा ध्यान से देख रही थी और मैं इस चीज़ को नोटिस कर रही थी कि विटामिन सी जब से मैं लगा रही हूँ ना, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। अभी जस्ट मैं नहा के नहीं, सॉरी, अभी मैं उठी हूँ और मैंने सिर्फ चेहरा ना अपना धोया है और कुछ नहीं किया। देख रहे हैं, सिर्फ मैंने अपना चेहरा धोया है और कितना अच्छा विटामिन सी से ना इतना अच्छा ग्लो आपको मिलता है कि बस पूछे मत। तो अपनी रूटीन में ना विटामिन सी ज़रूर ऐड कीजिए। एक टाइम तो आपने विटामिन सी लगाना है अगर आपको इस तरह का ग्लो चाहिए तो। मैं कहूँगा ना, ये ट्राई करता रहूँ पर फेल हो जाता है। कोई नहीं, मैं बताऊंगी कैसे करनी है, बहुत इजी है। मैं इतनी ज़्यादा नींद में थी ना कि मुझे एहसास ही नहीं था इस बात का कि आज जो है फ्राइडे नहीं है, थर्सडे है। और मैंने उसको बर्गर पैक कर दिया और थोड़ी देर बाद डुगू ने आके मुझे बताया कि मम्मा आज थर्सडे है, आज फ्राइडे नहीं है, आपने मुझे जंक क्यों दे दिया। तो फिर इतना तो वक्त था नहीं अब मेरे पास कि मैं कुछ नई चीज़ बनाती, तो फिर मैंने यही दे दिया और बोला कि अब इसी को खा के आना। तो फिर वही वो ले गया था। तो वैसे तो वो कैंटीन वगैरह नहीं जाता है बिल्कुल भी, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कुछ पैसे लेके वो कैंटीन जाए। 1-2 बार गया था जब नई खुली थी कैंटीन, उसके बाद वो कभी गया ही नहीं है। तो बस फिर घर से ही ले जाता है जो भी उसको खाना होता है, बाहर जाके ऐसे नहीं करता है कि कुछ उसको अलग से लेना हो, अपने दोस्तों के साथ जाकर खाना हो, बिल्कुल भी नहीं, घर से ही लेके जाता है। बस मैं यहाँ पे स्कूल छोड़ने जा रही थी और ये देखें हम निकल गए थे अपनी सवारी लेके बाहर की तरफ। और बहुत लोग मुझसे कहते हैं सिर्फ 300-400 मीटर पर डुगू का स्कूल है कि आप जो है क्यों कैब नहीं लगाती हैं, आप क्यों खुद जाती हैं। तो भाई खुद भी निकलना घर से बहुत ज़रूरी होता है, भले थोड़े टाइम के लिए निकले लेकिन ज़रूर घर से बाहर निकले। वेस्ट साइड में लगी है सेल और कल मैंने ऑनलाइन ऐप में चेक किया था तो होम सेक्शन में जो है वो सेल नहीं थी, लेकिन आज मैंने 1-2 रील्स देखी तो होम सेक्शन में भी ऑफ़ लगा है, मतलब बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस है। और लेकिन उसके लिए मुझे स्टोर विज़िट करना पड़ेगा। तो फ़रीदाबाद में हमारे कहीं पे भी जो है वो होम सेक्शन नहीं है और जो खुलने वाला है वो तो ओपन नहीं हुआ है। तो नियरेस्ट स्टोर लाजपत नगर है। तो पता नहीं मुझे परमिशन मिलती है कि नहीं, क्योंकि अगर मुझे लाजपत नगर जाना है आज तो मुझे 10-10:30 बजे निकलना पड़ेगा, मतलब 10:30 बजे तो निकलना पड़ेगा, वो भी मेट्रो से, कार से नहीं, क्योंकि कार से जाकर मैं वापस टाइम से नहीं आ सकती, क्योंकि डुगू को मुझे 2 बजे पिक भी करना है। तो देखती हूँ कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे परमिशन मिलेगी पापा से कि नहीं, क्योंकि डुगू को वापसी में मुझे पिक करना और मैं उसके लिए लेट नहीं हो सकती। सुबह की शुरुआत हमारी जड़ी बूटियों के साथ। ये है नारी सौंदर्य मॉल जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। तो मैंने 2 महीने से शुरू किया है और इसको लेने से ना मेरी बॉडी पेन जो थोड़ी बहुत होती थी वो नहीं है और मेरा मूड स्विंग्स भी बहुत कम होते हैं। और 7 महीना मैंने यहाँ पे लगाया है जी टीवी, क्योंकि ना थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं थोड़ा सा खुद को मी टाइम दूँ। जो दिल की तमन्ना है ना, दिल की ख्वाहिश है, जो दिल की तेरी चाहो है जी, वो बहुत के रहते रहते पूरी कर ले। आगे वक्त मिले ना मिले पता नहीं, क्योंकि आगे फिर मॉडर्न ज़माना आएगी, तेरी और एमफिल वाली बहू आएगी तो बोलेगी नहीं मम्मा ये सब नहीं चलेगा, आपके पुराने ज़माने की बातें नहीं चलेगी। जैसे अब आप लोग हमें बोलते हो कि ये नहीं चलेगा, ये सब ओल्ड फैशन है। तो वो वक्त भी आएगा जब आप लोगों को बोलेगी आपकी बहू। तो मैं तो अपनी मर्जी हमेशा कर सकती हूँ ना, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? अभी कर सकती है ना, तब क्यों नहीं कर सकती? फिर बुढ़ी हो जाएगी तो फिर तो बुढ़ी हो जाऊंगी तो गूंगी थोड़ी ना हो जाऊंगी। गूंगी होने से क्या, डंडा पकड़ के एक कोने में बैठा देंगे तेरे को, वो डंडा वहीं हिलाती रहना, उठ के मार तो पाएगी नहीं। ऐसा नहीं है जी, ऐसे ही होता है। आपके साथ ऐसा होता है? हम भी कल ऐसे जवान थे तो हम भी ऐसे ही बोलते थे,
अब हम बोल बोल के अब हम बोल ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। 143.70। मुझे कि चिक्की ने मुझे बताया है कि लाजपत नगर में ना जो होम सेक्शन है ना वेस्ट साइड का, उसमें सेल लगी है, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं है, तो क्या मेरे को जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ मिलता जुलता कुछ है नहीं। पैसे और अगर भी खराब। फूल मिले तो? फूल फाल इधर जब शुरू हो जाएगा तो ले आना। इधर शुरू हो गया, लेकिन यहाँ सेल नहीं लगाई है उन्होंने। कोई बात नहीं, जब लगेगी तब ले आना। हमारे घर में कमी है फूल, इधर शूगर कर ले, उधर शूगर कर ले। मुझे मालूम ही था आप मुझे जाने के लिए मना कर दोगे। इतनी दूर नहीं भेजना हमने, तो सारा दिन लगाएगी तो सारे क्या मिलना जुलना कुछ है नहीं वहाँ पे, मुँह लटका के आ जाएगी। आपको लगता है मैं पैसे बर्बाद कर दूंगी? हाँ, पैसे बर्बाद कर दूँगी, तो मेरे साथ ही चल। अब जगह नहीं फूल लगाने की। मुझे 100% पता था आप मुझे नहीं जाने दोगे। चिक्की बोल रही जा 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 सामान लेकर आ। चिक्की का मियाँ उसके बगैर रह लेता, हम अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकते, हमें घर में चाहिए था। हेलो। तो भाई हमें बाहर जाने की परमिशन तो मिली नहीं, तो हमने सोचा अपना मूड जो है हम घर में ही अच्छा कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हर बार बाहर जाके ही मूड अच्छा हो, घर पे रहकर भी हम अपने मूड को अच्छा कर सकते हैं और अच्छी अच्छी वाइब्स जो है वो अपने घर में लेकर आ सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने एक ना रोज़ कैंडल जलाई और थोड़ा सा मूड अपना अपलिफ्ट कर लिया। अभी विलोम शब्द और हरिद्वार कर रहा हूँ। विलोम शब्द, एक आरती शब्द और क्या क्या रहता है अभी? अभी ना ग्रामर, उपसर्ग और संधि भी कर लूँगा अभी। हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये वाले आंसर्स है ना, ये दूसरे हरिद्वार के छोटे है ना, वो तो इतने हाँ। बड़े नहीं है, नहीं, तो ठीक है, बस वो फटाफट सुना 6 देना। क्वेश्चन है सिर्फ। ठीक है मेरा बेटा। अब अभी रह रहे हो या फिर? हाँ मैं किचन में काम कर रही हूँ, आपको मैंगो और एप्पल दे रही हूँ। ठीक है, आपने सुनाना है तो बता देना, मम्मा आ जाएगी। पहले विलोम शब्द कर रहा था कि जल्दी सिलेबस कवर हो पाए। हाँ हाँ ठीक है, आप विलोम शब्द कर लीजिए। ठीक है, बैठ जाओ आराम से, खड़े क्यों, स्ट्रेस मतलब हो जाएगा। नहीं नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना बेटे, स्ट्रेस लेने से क्या होगा, स्ट्रेस लेने से हो जाएगा कुछ नहीं होगा ना, हाँ, आराम से करो। ओह डुग्गा, ये लो बेटा, ड्राई फ्रूट खा लिया आपने? थोड़ा सही रहता है। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद ही खा लेना, ठीक है। मैं आती हूँ, आपको कुछ भी सुनाना होगा तो राना को सुना देना, ठीक है बेटा। हाँ जी। और आपने आज वीडियो भी नहीं बनाई? अरे ना भाई, कैसे बनाऊँ? अच्छा चलो, सोने के टाइम बना देना, कोई बात नहीं। शाम हो गई थी और यहाँ पर हमारी पूजा का टाइम हो चुका था। आप किसी भी धर्म से हो, चाहे आप हिंदू हो मुस्लिम हो, तो आप जो है पूजा ज़रूर करा करें, ताकि आपके दिमाग में, आपके लाइफ में जो कठिनाइयाँ हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, वो आपसे हमेशा दूर रहें। मैंने जब से ये कंटिन्यू करना शुरू किया है, मैं पहले ऑन एंड ऑफ करती थी, लेकिन मेरे पापा तो खैर हमेशा ही हनुमान भक्त रहे हैं, तो हमेशा ही उन्होंने शाम को ये सब किया ही किया है। लेकिन अब कुछ सालों से मैं भी ये लगातार कर रही हूँ, मतलब कुछ साल, मतलब 4-5-6 सालों से लगातार कर रही हूँ, और इससे मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। हम डिनर में बना रहे हैं ये वाली चाउमीन मोई सोई की, जिसमें ना अंदर इस तरह का ना सॉस चाउमीन वाला साथ में आता है। अब आई डोंट नो उसमें क्या क्या है, लेकिन मैं पहली बार बना रही हूँ तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ कि इसमें ऐसा क्या खास है। वैसे मैं सच में आपको बताऊं तो जो ठेले पे मिलती है ना चाउमीन, वो कितनी भी अनहाइजीनिक, कितनी भी गंदी होती होगी ना, लेकिन असली स्वाद उसी का ही होता है। जितने भी रेस्टोरेंट में नूडल्स चाउमीन मिलती है ना, मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी। साथ में ये पड़ी है हमारी तोरी, जिसको हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर मैंने आज ये शाम को बनाई होती तो घर में सबका मूड ऑफ हो जाता। इसे हम कल बनाएंगे, और आज मैंने इसकी तैयारी की है। देखिए प्याज लिया है मैंने, और बेल पेपर्स रेड वाले लिए, और हरी मिर्च लिए, और वहाँ पे नूडल्स उबल रही है, और यहाँ पे हम जो है सब्जियाँ डालकर थोड़ी सी सॉफ्ट कर ले। चलिए जी, हम गैस ऑन कर लेते हैं। ये एक बार में ऑन होता ही नहीं है मेरे से कभी भी। हो गया ऑन, हम इसमें हम घी डालते हैं और सारी सब्जियाँ डाल के थोड़ी सी सॉफ्ट कर लेते हैं। तो थोड़ी देर पहले ना ब्लिंकिट वाले भैया कुछ सामान दे के गए थे, तो वो ख़राब आया था, तो मैंने कंप्लेंट करी थी। तो भैया लेने आए थे वापस से रिटर्न करने के लिए, तो कह रहे थे कि मैं देख लूँ, तो मैंने कहा हाँ जी देख लो कि क्या टूटा है। तो वो देख रहे थे, तो बोल रहे थे 2 दिन पहले मैम मैं कोक के कैन लेकर किसी के डिलीवर करने गया था, तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट करी थी कि 2 कैन ख़राब आए हैं और 4 कैन तो हैं ही नहीं उसमें। तो फिर उन्होंने मेरी कंप्लेंट करी, तो फिर वही मुझे मैनेजर ने कॉन्फ्रेंस पे लिया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं 6 के 6 ही देकर आया हूँ और सारे सही थे। तो कितनी शर्मिंदगी की बात है ना, लोग कितने गिर जाते हैं
4 कैन के फ्री में लेने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं। मतलब ये दुनिया ना घटिया लोगों से भरी पड़ी है। ये नहीं सोचते कि गरीब जो दिन रात कमा रहा है, जिससे एक ब्लिंकिट की डिलीवरी पे सिर्फ 8 से 10 रुपए मिलते हैं, आप उसके पैसे भी खाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ से कंप्लेन करते हैं ना, तो उनकी सैलरी से पैसे जो है वो कट जाते हैं। तो महा घटिया और गिरा हुआ काम है ये। किस तरह से आप लोग का ज़मीर जो है ना, वो इस तरह की काम करने के, इतने गंदे लोग होते हैं इस दुनिया में कि ऐसा काम करने के लिए उनका दिल जो है वो राज़ी हो जाता है। और बड़े मज़े से वो लोग ऐसी चीज़ें एंजॉय करते हैं अपने लाइफ में, दूसरों को धोखा देकर, दूसरों को झूठ बोल कर, दूसरों को फंसा कर, दूसरों पे ये फ़ाइनेंशियली ज़बरदस्ती का बर्डन डालकर। तो बहुत ही क्या बताएं, जिसका ज़मीर नहीं होता ना, उसको कोई फ़र्क खैर पड़ता ही नहीं है। तो बस शाम का वक्त हो चुका था ना, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कुछ लोबान वगैरह जला दूँ ताकि अच्छा लगे मुझे। आपको पता है कि ना, मेरे को ये खुशबू वगैरह का बहुत चक्कर है। इस ना होने की वजह से ना, ये सब अगर मैं नहीं करती हूँ तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया था। और ये कपड़े जो हैं मैंने डुगू के अंदर सूखने डाले थे, क्योंकि बारिश का मौसम बाहर हो रहा था, तो मुझे लगा था कि सूखेंगे नहीं और फिर उसको दिन में चाहिए होते हैं, प्रेस के लिए जाएंगे कपड़े तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैंने ना बंक बेड पे यहाँ डाल दिए थे, ताकि ना ये आते जाते फटाफट से सूख जाए और मेरा काम ख़त्म हो। कल प्रेस वाली आंटी आएंगी तो उसको मैं डाल के दे दूँगी। तो बस यहाँ पे ना मैं ये सब साफ़ किचन कर रही थी, क्योंकि सोने का वक्त हो गया था और काफ़ी टाइम भी हो गया था। और मैं बस इंतज़ार ही कर रही थी कि डुग्गू जो है कब हटेगा पढ़ के, तो हम सोएंगे। माउथ वॉश कर लेना ब्रश के बाद याद से। हाँ जी, हमेशा करता हूँ। ओके मेरा बच्चा। नींद पूरी नहीं होगी, जल्दी कर लो। तो बस आज का ना सबसे आखिरी काम जो है वो रह गया था, और डिश वॉशर को ऑन करना। बस मैं वही करने जा रही हूँ ताकि ये भी काम मेरा ख़त्म हो। अगर सुबह सुबह उठो तो गंदे बर्तन देखने का मन नहीं करता, साफ़ सुथरे बर्तन, साफ़ सुथरी किचन हो तो अच्छा लगता है देखकर। तो बस यहाँ पे जो भी बिखरा हुआ काउंटर पे सामान पड़ा था ना, वो मैं एक तरफ करके रख रही थी ताकि स्लैब पूरी खाली हो जाए। और मैं सब लाइट्स बंद करके अब जा रही हूँ अंदर सोने के लिए। ये देखिए किचन में मेरी सारी लाइट्स जो हैं वो ऑफ़ कर दी हैं। और इस तरह से बस अब हम जा रहे हैं अंदर। ये डुग्गू यहाँ पे बस निकल के आ रहा है और उसके बाद सोने की तैयारी है हमारी, क्योंकि कल डुग्गू का एग्ज़ाम भी है। रात के बज रहे हैं 1:15 और डुग्गू जस्ट अभी फ्री हुआ है पढ़ के और अपना ब्रश करके, और अब हम सोने जा रहे हैं। ये रहा डुग्गू। डुग्गू जी गुड नाइट। गुड नाइट। अरे गुड नाइट। बाय बाय, टाटा। सुबह उठाऊंगी तो एकदम से उठ जाना, लेट हो जाता है। बाय जी सबको, गुड नाइट, शुभ रात्रि।